आज शाम को बाइबल से एक आयत को हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3:20। उस वचन को लेकर हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे और वो वचन आज हमारे से और आपसे जितने लोग ये वीडियो को सुनेगा उनको भी परमेश्वर का वचन बातचीत करेगा। स्वर्ग के परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर उसके दरवाजे को खोलेगा, उसके भीतर जाकर मैं भोजन करूँगा और उसके साथ रहूँगा। स्वर्गीय परमेश्वर, इस वचन से तू हमसे बोल और बातचीत कर, ताकि इस वचन को हम गहराई के साथ में हम समझा सके। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जमीन और आसमान का जो परमेश्वर है वो उसके पवित्र वचन में कहता है, उसका वचन बोलता है, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। वचन जीवित है, वचन सामर्थ्य है। आज की शाम को परमेश्वर के मुंह के द्वारा निकला हुआ उसका वचन क्या बोलता है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, जिस परमेश्वर ने जमीन और आकाश, सूरज और चंद्रमा, जीव जंतु तमामों का रचयिता सृष्टिकर्ता कहता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। मैं तेरे नजदीक आकर के खड़ा हूँ, तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ, मैं तेरे अंदर आकर के वास करना चाहता हूँ। एक आपको और मुझे जीवन देने वाला, आपको और मुझे एक सांस देने वाला, हमारे अंदर एक ताकत पैदा करने वाला, जिस परमेश्वर ने आपके आँख बनाया, आपका कान बनाया, आपका मुख बनाया, जिस परमेश्वर ने आपका हाथ बनाया, पैर बनाया, वो परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं तेरे अंदर आकर के बसना चाहता हूँ, मैं तुझ में रहना चाहता हूँ। और वो ईश्वर कहता है, मैं तेरे भीतर रहना चाहता हूँ, मैं तेरे मन के अंदर रहना चाहता हूँ। और जब तू तेरे दिल के दरवाजे को, तो तेरे अंदर तेरी आत्मा को मेरे लिए तो खोलेगा, तो मेरे को तेरे जीवन के अंदर जब तू बुलाएगा, तब मैं तेरे अंदर आऊँगा। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मेरा शब्द सुनता है, मेरा वचन सुनता है और सुनकर द्वार को खोलेगा, उसके भीतर मनुष्य को, भीतर के दिल को उस परमेश्वर के लिए खोलेगा, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलेगा, तो प्रभु कहता है, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अगर आज की ये संदेश आप सुनने के बाद सारा सृष्टि का मालिक, जीवित परमेश्वर, अगर उसका आप ये शब्द सुनते हैं, जब आप उसका ये वचन सुनते हैं, वचन सुनकर
अपने आप को ये कहते हैं, हे परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक, मैं आपको मेरे भीतर आने का अनुमति देता हूँ। अगर जब आप आपका दिल उस सृष्टि के ईश्वर के लिए खोलते हैं, जिस सृष्टि के मालिक ने बारिश भेजता है, जो सृष्टि का मालिक हवा को बना करके हवा को बहाता है, जो सृष्टि का मालिक गर्मी के दिनों में गर्मी को पैदा करता है, जो सृष्टि का मालिक सर्दी के टाइम में ठंड को बनाने वाला, अगर वो ईश्वर, उसके लिए अगर आप अपना दिल को खोलते हैं, अपने मन को खोलते हैं और अपने आप से कहते हैं, हे सृष्टि के ईश्वर, आज मैं आपके लिए मेरे दिल को मैं आपके लिए खोलता हूं। जब आप उसके लिए खोलेंगे तो आपके जीवन के भीतर वो आएगा, आपके अंदर वो आएगा। आप लोगों को आज तक ऐसा लग रहा है, मेरे जीवन में बहुत बार मैं असफल हुआ हूं। आपको ऐसा लग रहा है अभी मेरे लिए मौत मेरे चारों तरफ घूम रहा है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं असफल हूं। बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर असफलता के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अपनी निराशा के कारण बहुत बार गाड़ियों के सामने आकर अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देते हैं। लेकिन ऐसा सोचने वाले, ऐसा निराशा में बैठे हुए लोग, अगर आप ये संदेश सुनते हैं और संदेश सुनने के बाद आपके दिल के दरवाजों को ईश्वर के लिए खोलते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, अगर उस सृष्टि के मालिक को एक बार आपके दिल के अंदर आपको उसको आने की अनुमति देंगे, वो सृष्टि का ईश्वर आपके अंदर आएगा और आकर के आपको निराशा से आशा में लेके जाएगा। असंभव आपको दिखता है, असंभव कामों को वो ईश्वर आपके अंदर आकर आपको संभव कराने के लिए वो मदद करेगा। कई बार आप लोग पढ़ाई में असफल होते हैं, आप लोगों को लगता है मैं सफल नहीं हो सकता, लेकिन एक बार सृष्टि का ईश्वर है, वो हमेशा सफल रहा हुआ है, हमेशा विजय हुआ है। शत्रु के ऊपर उसने जय पाया है, मृत्यु के ऊपर उसने जय पाया हुआ है। अगर ऐसे सृष्टि के ईश्वर को आप आपके जीवन के अंदर आने का अनुमति देते हैं और उसको आप बुलाते हैं, हे सृष्टि के मालिक, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे प्रभु, आज मैं आपके लिए मेरे दिल के दरवाजे को खोलता हूँ, मेरी हर निराशा को तू खत्म कर। जिस दिन आप अपने मुंह को खोलकर उस सृष्टि के ईश्वर को आपके जीवन के अंदर बुलाएंगे, उसी दिन आपके जीवन के अंदर अंधियारा दूर होगा और एक प्रकाश तुम्हारे अंदर आएगा। आपके मन के अंदर चिंताओं को वो खत्म करके आपके मन को वो आनंद से भर देगा। एक ऐसा महान और अद्भुत और पराक्रमी परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने कहा तब हो गया, जिस परमेश्वर ने जो आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा हो गया। ऐसा महान परमेश्वर अगर आपके जीवन के अंदर, आपके जीवन के किसी भी टाइम के अंदर, आप कहीं भी रहें, आप नौकरी करते हो, ऑफिस में हो, या आप लोग गाड़ी चलाते हो, कहीं भी रहे, अगर आप उस ईश्वर के लिए अपने आप को, आपके दिल के खोलते हैं, वो ईश्वर आपके जीवन के अंदर आकर एक अद्भुत काम करेगा। जो काम आपने कभी नहीं देखा, ऐसा काम को करने के लिए आपके अंदर आना चाहता है। लेकिन आज इस वचन को सुनकर कौन सच्चाई के साथ में अपने आंखों को बंद कर, आंखों के बंद करके या आंखों को खोलकर सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में कहता है, हे परमेश्वर, मेरे जीवन के अंदर आपकी जरूरत है। आज बहुत सारे लोग समस्याओं में, बीमारियों में इलाज करा करा के थक गया है, लेकिन एक सांझ
उस ईश्वर को आपके जीवन के अंदर आप बुलाने के लिए अपने दिल के दरवाजों को खोलिए। अगर आप उसको, आपके दिल के दरवाजों को उसके लिए आप खोलेंगे, वो आपके अंदर भीतर आना चाहता है। अगर आप एक क्षण सोच कर देखिए, जब उस ईश्वर के लिए आप अपने दिल के दरवाजों को खोलेंगे, वो ईश्वर आपके अंदर आएगा और वो ईश्वर आपके अंदर आकर के बसेगा और आपके सामने खड़ी होने वाली हर परिस्थिति को कहेगा, अब इसके अंदर मैं सृष्टि का ईश्वर हूं। जिस दिन आप उस ईश्वर को आपके अंदर बुलाएंगे, आपके सामने मुसीबतें पहाड़ जैसी होगी, मैदान हो जाएगी। अगर आप एक क्षण आपके जीवन के अंदर उसको बुलाइए, अगर आप बुलाएंगे, आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन को लेके आएगा, बहुत बड़ा चेंजिंग को लेके आएगा। अगर आज आप मृत्यु के कगार पर बैठे हैं, ऐसे तकलीफों में बैठे हैं, आप लोग एक बार उस सृष्टि के मालिक को आपके जीवन के अंदर बुलाइए। वो अद्भुत काम करने के लिए आज भी तैयार है। कौन है वो? ये कहता है, ये परमेश्वर तू मेरे दिल में आ, तू मेरे मन में आ। अगर आप बुलाएंगे, आपके जीवन के अंदर आएगा। आप बुलाएंगे, आपके परिवार में आएगा। आप बुलाएंगे, आपके बच्चों के अंदर आएगा। जब वो आएगा तो एक बार काम आपके जीवन के अंदर करेगा। आप एक बार बुलाइए। परमेश्वर आप सबको इस वचन को सुने जाने पर आपको आशीष करे, ब्लेस करे।